Welcome to Smart Current Affair Classes channel. My name is Yogesh Kumar. How are you doing all? I hope you are good. Today I am going to start a miscellaneous series which would be last 6 month current affairs and the date is 1 मार्च से 31 अगस्त सन 2023. If you are preparation for SSC, bank or IBPS, CPO, army and other state exams, so this video would be helpful for you because in the most exams, the last 6 month current affairs come. So, all the best. Happy learning. My heartful wishes to you all. I hope you will get selection soon. Please don't lose hope. All the best. तो गाइस क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ही औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ज्योति यारा जी हैं जिन्होंने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है. ये याद रखिए क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऑपरेशन सदर्न रेडिसन 2023 में हिस्सा लिया है? तो इसका आंसर है INS सुनायना. INS सुनायना जिसने ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है. INS सुनायन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये IMC का जो 7वां संस्करण है ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा. इंडियन मोबाइल कांग्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला भारत का पहला PSU बना है? तो आंसर है ONGC, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन. ONGC ही रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है भारत का. क्वेश्चन है, किस देश ने 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है? तो यह इसका आंसर है भारत. भारत ने ही 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड जीता है. क्वेश्चन है, किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है बैंक ऑफ इंडिया. बैंक ऑफ इंडिया ने ही गिफ्ट सिटी में IFSC बैंकिंग यूनिट का उद्घाटन किया है. अगर IFSC नहीं पता है, IFSC ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है. तो IFSC की फुल फॉर्म है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, जो कि ये कोड होता है 11 कैरेक्टर्स. इसमें 11 डिजिट्स होती हैं, ये याद रखिएगा. क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस देश में कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 26. 26 ही लड़ाकू विमान है राफेल, जिसको हम राफेल बोलते हैं. राफेल वर्ड फ्रांस से ही है. तो फ्रांस देश में से भारत ने 26 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए मंजूरी दी है. क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? हेल्थी फूड और सेफ्टी के लिए. तो इसका आंसर है FSSAI, जो कि ये फूड के लिए एक लाइसेंस है. किसी को भी अगर अपना प्रोडक्ट कोई भी मार्केट में स्टेबलाइज करना होता है तो FSSAI का ही सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है. FSSAI की फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन है, RBI ने किस बैंक पर 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो यह भी हाल ही में लगाया है इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB. इंडियन ओवरसीज बैंक पर ही RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स सन 2023 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टैपन. मैक्स वर्स्टैपन ने ही स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स सन 2023 का खिताब जीत लिया है. अभिनव शॉ और गौतम भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा मेडल जीता है? तो इसका आंसर है स्वर्ण. गोल्ड मेडल जीता है अभिनव शॉ और गौतम भनोट ने. क्वेश्चन है, दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक हाल ही में कहाँ हुई थी? तो ये गुप्तचर जो प्रमुख थे, जो इनकी गुप्त बैठक हुई थी, इनविजिबल बैठक थी, ये हुई थी सिंगापुर में. क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो ये भिवंडी है महाराष्ट्र में. महाराष्ट्र में ही कार्बन मुक्त गांव डेवलप किया जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक के
14th अध्यक्ष, 14वें अध्यक्ष, जो कि 14वें अध्यक्ष हैं जिन्होंने हाल ही में अपना पदभार संभाला है, तो ये वर्ल्ड बैंक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय बंगा, अजय बंगा ने ही 14वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। वर्ल्ड बैंक 1945 1945 में ब्रिटेन वुड्स, न्यू हेमिस्फीयर, यूनाइटेड स्टेट में विकसित किया गया था। ये इसकी डेट याद नोट करिए। वैसे तो ये स्टेबलाइज जुलाई सन 1944 में हो गया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से 1945 सन जुलाई में ये ब्रिटेन वुड्स, न्यू हेमिस्फीयर, यूनाइटेड स्टेट में स्टेबलाइज किया गया था। और वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट। और ये अजय बंगा जो है ये फर्स्ट इंडियन है जो कि पहले भारतीय है जो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पद संभाला है अपना। इससे पहले अब तक कोई नहीं बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अजय बंगा। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये 78वें अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है वो भारत को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के तुलजा भवानी मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हुआ है? तो ये तुलजा भवानी जो मंदिर है ये महाराष्ट्र में है। इसका आंसर है महाराष्ट्र। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसे अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो ये अर्जुन अवार्ड जो मिला है वो है अंजुम मुदगिल। अंजुम मुदगिल को ही अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो स्काई वॉक जो पुल है जो हुआ है उद्घाटन तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन करुणा शुरू किया है? तो ये जो ऑपरेशन करुणा है ये म्यांमार में शुरू किया गया है। म्यांमार की कैपिटल बर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया में अभी भुखमरी हो गई थी तो उससे निपटने के लिए इन्होंने इमरजेंसी अपनी कंट्री में लागू कर दी है। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा। अबूजा ही नाइजीरिया की कैपिटल है। क्वेश्चन है, कौन केरल राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो न्यायाधीश अभी नियुक्त किए गए हैं 19 जुलाई 2023 को, जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस। जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस को ही केरल राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, जो कि 38वें हैं। इससे पहले एस बी भट्टी थे। जो न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं वो है आशीष जितेंद्र देसाई। केरल राज्य का जो हाई कोर्ट है वो दो कंट्रीज, दो सिटीज़ के लिए है, एक लक्षद्वीप, एक केरल। और जो केरल राज्य का उच्च न्यायालय जो सिचुएटेड है ये कोची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौते के तहत आईआईटी दिल्ली का परिसर किस देश में भी खोला जाएगा? आईआईटी दिल्ली जैसे ही एक मतलब कि शिक्षा को बढ़ाने के लिए यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में वहाँ पर भी एक आईआईटी संस्थान खोली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ का आईजीआई एयरपोर्ट 4 रनवे वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है? तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 4 रनवे वाला भारत का फर्स्ट एयरपोर्ट बना है, जो कि आपको पता ही है आईजीआई एयरपोर्ट दिल्ली में है, नई दिल्ली में नहीं है, दिल्ली में है। हाल ही में किस राज्य के ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा? तो वो जो राज्य है गोवा, गोवा राज्य ही ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक करेगा। किस राज्य में गजय खोता अभियान शुरू किया गया है? गजय खोता जो अभियान शुरू किया गया है वो असम में किया गया है। असम में ही गजय खोता अभियान शुरू किया है। असम की कैपिटल दिसपुर। क्वेश्चन है, किस मराठी अभिनेता का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो उत्तर है इसका रविंद्र महाजनी। रविंद्र महाजनी का ही 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो कि एक मराठी एक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नोटबुक LM नाम से एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नोट्स ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर है गूगल। गूगल ने ही नोटबुक LM नाम से एक नया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोटबुक ऐप लॉन्च किया है। कौन माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है? तो ये जो इंडिया की जो माइक्रोसॉफ्ट जो मैनेजिंग डायरेक्टर है MD हैं वो इरीना घोष बनी है अभी हाल ही में, इरीना घोष। क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो आंसर है FSSAI, फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो यह है नई दिल्ली। ये लास्ट क्वेश्चन में भी था, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के WTO के
13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो उत्तर है डॉक्टर थानी अल जाऊदी। डॉक्टर थानी अल जाऊदी को ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आप मुख्यालय नहीं पता है तो आप इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड, जेनेवा। जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न। और जो WTO के डायरेक्टर जनरल है वो है नकोजी ओकोंजो इवियाला। नकोजी ओकोंजो इवियाला इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप सन 2023 में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर है कमलजीत। कमलजीत ने ही ISSF जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप सन 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन है, किस मशहूर पंजाबी गायक का 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो ये जो गायक थे इनका नाम था सुरिंदर सिंधा। सुरिंदर सिंधा का ही 64 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है, जो कि एक पंजाबी सिंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर है रशिया। रशिया में ही लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर बैन लगा दिया गया है। लिंग परिवर्तन यानी कि कोई अगर मेल है तो वो फीमेल बनता है, कोई फीमेल है तो उसको मेल बनना होता है। बट अब ऐसा नहीं होने वाला। अब रशियन गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया है, जो कि एक ट्रांसजेंडर विवाह पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने BCEIPL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है पंजाब। पंजाब सरकार ने ही ब्रिटिश काउंसिल एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये वर्क फॉर इंग्लिश के लिए है, ताकि साथ में इंग्लिश सीखें स्टूडेंट, इंग्लिश लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने टाटा स्टील के MD और CEO के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो इसका आंसर है TV नरेंद्रन। TV नरेंद्रन ने ही टाटा स्टील के नए MD, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पदभार ग्रहण किया है। किस राज्य की सरकार ने डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु अब बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी है? तो वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने डॉक्टरों की आयु अब 65 वर्ष कर दी है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने ही डॉक्टरों की रिटायरमेंट की आयु 65 वर्ष कर दी है। पहले जो थी वो पहले 62 वर्ष थी, लेकिन अब 65 वर्ष कर दी है। 65 वर्ष में ही रिटायर होंगे डॉक्टर, नॉट 62। कौन राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की पहली महिला सदस्य हैं? तो वो हैं फांगनोन कोनियाक। फांगनोन कोनियाक ही राज्यसभा में अध्यक्षता करने वाली नागालैंड की तरफ से फर्स्ट फीमेल कैंडिडेट है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कहां पर आधिकारिक तौर पर लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव राज्य घोषित किया गया है? तो ये लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव जो राज्य घोषित हुआ है वो है नागालैंड। बेसिकली लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव उसको बोलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा काउ, बफेलो, कैटल्स, बफेलो वहाँ पर दाने से हो जाते हैं उनके, है ना, ये एनिमल्स के लिए है। तो ये डर्टी वाटर से होता है, मॉस्किटोज से होता है, मॉस्किटो इंसेक्ट, तो ये उनको काटने से होता है। तो ये सबसे ज़्यादा नागालैंड में हुए थे, इसीलिए उस राज्य को लंपी स्किन डिजीज पॉजिटिव घोषित राज्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारतीय तटरक्षक के 25 महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है राकेश पाल। राकेश पाल को ही भारतीय तटरक्षक के 25 महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, राकेश पाल भारतीय तटरक्षक के 25 महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है? तो ये जो राग प्रकाश नामक पुस्तक का विमोचन किया है वो किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? वो थे हिमाचल प्रदेश के। और ये जो राग प्रकाश नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो भी लिखी गई है ओम प्रकाश ने। ओम प्रकाश ने ही ये इस पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा? जो 69वें संस्करण की जो मेजबानी करेगा फिल्म फेयर अवार्ड के लिए वो है गुजरात। गुजरात की कैपिटल है अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार जीता है? और जो कि है थलपिल प्रदीप। थलपिल प्रदीप ने ही इंटरनेशनल एनी अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ यू थिंक दिस वीडियो इज हेल्पफुल, काइंडली लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर वीडियोज आर कमिंग। ऑल द बेस्ट।